हेलो दोस्तों, राम राम। मंजूस मैजिक 8914 में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाते हैं एकदम स्वास्थ्यवर्धक लड्डू। तो इसको बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। मैं एकदम आसान तरीके से आपको बताऊंगी। और मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स ले रखे हैं और मैं 3 किलो गुड़ के लड्डू बनाई हूँ। तो 3 किलो में मैं लगभग एक एक पाव सारे ड्राई फ्रूट्स ली हूँ, जिसमें है बादाम एक पाव, जिसको मैं घी में तल ली हूँ, शुद्ध घी में तल ली हूँ। लगभग 3 पाव घी लगेगा इसमें। तो सबसे पहले मैं बादाम को तल के निकाल ली हूँ। उसके बाद मैं काजू तली हूँ। एकदम डीप फ्राई कर लेना है सारे ड्राई फ्रूट्स को। फिर है किशमिश। किशमिश को देखिए, डीप फ्राइड करने में इसका जो स्वरूप है पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है और ये एकदम ही नरम हो गया है। देखिए, मखाना, एक पैकेट मखाना भी है। मैं लड्डू 2 दिन में बनाई हूँ, तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैं एक दिन पहले तली हूँ। ये है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर में ये जो होता है, हमारे शरीर की हड्डियों को, हमारे जोड़ों को मजबूत करता है, पाचन तंत्र में सुधार लाता है। तो इसको भी मैं तल के एक दिन पहले रख ली थी। और ये है 3 नारियल के गोले थे, उसको काट के मैं छोटे छोटे टुकड़ों में उसको भी तल ली हूँ। तो एक दिन पहले तलने का कारण ये था कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, सारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो जाएं और थोड़ा सा समय का भी अभाव रहता है। तो एक दिन पहले मैं सारे ड्राई फ्रूट्स तल ली थी, तलने के बाद रख दी थी। दूसरे दिन फिर मैं ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी है, जैसे इसमें मैं डाली हूँ, ये है चिरौंजी। अब मैं लड्डू बनाऊंगी इसलिए इनको तल रही हूँ, तुरंत तल रही हूँ जिससे ये गर्म रहें। ये है चनसूर। चनसूर भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। थोड़ा सा मैं डाली हूँ यहीं पे करायल। और ये है खसखस। खसखस को हम बोलते हैं पोस्ता दाना भी। और इसमें प्रोटीन, फाइबर बहुत ही भरपूर होता है, पोषक तत्व बहुत सारे प्राप्त होते हैं इसमें। तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये भी बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें हम डाले हैं वो लगभग हमारे शरीर के लिए पौष्टिक ही हैं। और जो ठंड से हमको बचाते हैं, गर्म होता है, इनकी तासीर भी गर्म होती है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने तल लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। गुड़ को भी मैं पीस ली हूँ और इनको अब मैं ग्राइंड कर ली हूँ। बहुत छोटा नहीं की हूँ, थोड़े बड़े बड़े ही की हूँ, जिससे ये खाने में, हमारे मुंह में इनका स्वाद आए। तो चलिए अब बनाते हैं लड्डू। तो एक बड़ा बर्तन ली हूँ, बड़े बर्तन में मैं सारी चीज़ों को अब मिलाऊंगी। तो सबसे पहले मैं मिलाई हूँ गुड़। जो 3 किलो गुड़ था उसको मैं जो पीस ली थी, छोटा कर ली थी। मिलाई हूँ नारियल जो तल के मैं रखी थी। ये है पोस्ता दाना, खसखस, चनसूर, करायल, काजू, किशमिश, मखाना और ये था गोंद जो तल के पीस के मैं रखी थी। सारी चीज़ों को मिला लेंगे। बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही आसान है। थोड़ी सी मेहनत लगती है पर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मैं अपने वीडियोस बहुत ही सरल तरीके से बताती हूँ
जिससे आसानी से सभी लोग इसको बना सकें। तो ये देखिए सारी चीज़ें मिलाने के बाद कुछ इस तरह से ये बनने लगा, लेकिन अभी इसमें एक चीज़ की कमी है। मैं घी गरम करूँगी, घी डालूँगी, इसके बाद लड्डू बनेंगे। तो चलिए करते हैं घी गरम। जब तक हो रहा है घी गरम तो इसको एक बार फिर से अच्छे से मैश कर लेते हैं, सारी चीज़ें मिला लेते हैं। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरा तरीका आपको कैसा लगता है। मैं बहुत ही सरल तरीके से बताती हूँ, जिससे कि अगर कोई वीडियो देखे तो उस चीज़ को आसानी से बना ले। और कोई भी चीज़ बहुत ही सरल और बहुत ही जल्दी बनने आने वाला मैं बताती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग के पास समय का अभाव रहता है। तो ये मैं 2 दिन में लड्डू बनाई, एक दिन में तैयारी की थी, दूसरे दिन बनाई हूँ। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। तो अब इसमें घी डालेंगे, गरम घी डालेंगे। गरम घी डालने से ये देखिए भाप निकल रही है घी में, और इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद आसानी से ये लड्डू बन जाएंगे। और अपनी स्वेच्छा अनुसार छोटे छोटे आकार में आप बना लीजिए, जिससे एक लड्डू खाकर दूध पीकर आपको पूरी भरपूर एनर्जी मिल जाए। तो ये था एनर्जी से भरपूर लड्डू। तो कैसा लगा तरीका कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।